नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। मेरे पास जो आप ये शीट देख रहे हैं, मैंने वो आइटम्स इसमें ऐड किए हुए हैं। जब मैं केदारनाथ यात्रा पे गया था तो जो आइटम्स मैं नहीं लेके गया था, भूल गया था, वो सारे आइटम्स ऐड करें। साथ ही कुछ एसेंशियल आइटम भी ऐड करें जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, आपको जरूर लेके जाना चाहिए। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने सबसे पहले आइटम की बात करूं तो वो है पावर बैंक। पावर बैंक आपको अपने साथ जरूर रखना है, क्योंकि जब हम लोग गए थे यात्रा पे तो सोनप्रयाग से आप गौरीकुंड जाते हैं, हम लोग भी पहुंचे थे। वहां से 16 किलोमीटर का हम लोगों ने पैदल ट्रैक किया था और रास्ते में चार्जिंग की बहुत दिक्कत हुई थी। हम लोगों के पास उस समय पावर बैंक नहीं था, तो दिक्कत होती है। रखिएगा अपने साथ, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है, वहां जा रहे हैं और हो सकता है रास्ते में आपको ना मिले, क्योंकि दुकान छोटी छोटी जो आती है वहां पे इतनी भीड़ होती है कि अगर वहां पे पॉइंट होगा भी तो आप नहीं चार्ज कर पाओगे, क्योंकि बहुत लोग वहां पे रहते हैं। इसलिए अपने साथ एक पावर बैंक कोशिश करिए कि 20,000 mAh तक का रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आप 2-3 मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और एक मोबाइल 3-4 बार भी चार्ज कर सकते हैं। पावर बैंक अपने साथ आपको जरूर रखना है, ये एक इसेंशियल चीज है। दूसरी प्रोडक्ट बात करें तो दूसरा प्रोडक्ट है रेन कोट। बहुत बारिश होती है, किसी भी टाइम हो सकती है, हो सकता है कि सुबह से लेकर शाम तक होती रहे। हम लोग जब गए थे सुबह 4 बजे से बारिश स्टार्ट हुई थी और गौरीकुंड से हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट की थी और शाम को 5 बजे तक बारिश होती रही थी। वहां गए थे तो स्नोफॉल होने लगा था। तो किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस टाइम होगी इस टाइम नहीं होगी। हम लोग भी मई जून में ही गए थे, किसी भी टाइम हो सकती है। तो रख लीजिएगा, होती है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपके पास रहेगा, और नहीं होती है तो फिर आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तीसरे आइटम की बात करें तो वो है ट्रैकिंग शूज। आप नॉर्मल शूज पहन के भी जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये होती है कि जब बारिश होती है तो नॉर्मल शूज में पानी जाता है अंदर। जो ट्रैकिंग शूज अच्छे होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं और ग्रिप वाले होते हैं, तो पानी अंदर नहीं जाता है। दूसरी चीज, वहां जो फिसलन होती है उसमें दिक्कत नहीं होती। इसलिए अच्छे ट्रैकिंग शूज रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। मैं कुछ जो आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ वो रिकमेंड भी कर दे रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। फोर्थ आइटम की बात करूं तो वो है जैकेट। एक वुलन जैकेट रखिएगा। मई जून में भी वहां बहुत ठंड रहती है, ऊपर आप जाएंगे तो बहुत आपको ठंड देखने को मिलेगी। हम लोग जब गए थे, मैंने बताया ना, स्नोफॉल होने लगा था, -4 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था जब हम लोग गए थे उस टाइम। तो टेम्परेचर का कुछ नहीं है, किसी भी टाइम कम हो सकता है, किसी भी टाइम नॉर्मल रह सकता है, लेकिन अपने साथ कैरी जरूर करिएगा, क्योंकि वहां अगर गए और दिक्कत हुई तो फिर वहां आपको बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। थर्मल्स अंदर वाले रखिएगा और जैकेट रखिएगा, अच्छा जैकेट रखिएगा तो अच्छा है आपके लिए। फिफ्थ आइटम की मैं बात करूं तो सनस्क्रीन जरूर रख लीजिएगा अपने साथ, क्योंकि वहां पे अगर सूरज निकलता है तो बहुत ज्यादा स्किन बर्न होती है, क्योंकि हाइट पे जब पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ठंडी रहती है तो आपको फील नहीं होता कि स्किन बर्न हो रही है, और सन की यूवी रेस से आपकी स्किन बहुत जल्दी बर्न हो जाती है। तो सन स्क्रीन आपको अपने साथ जरूर रखनी है। सिक्स्थ आइटम की बात करें तो एक स्मॉल बैकपैक रखिएगा। एक तो आपके पास बड़ा होगा ही बैकपैक, लेकिन एक अलग से खाली स्मॉल रख लीजिएगा, क्योंकि बड़े वाले को आप जमा कर दीजिएगा सोनप्रयाग में, क्लॉक रूम बने हैं वहां पे, वहां जमा कर दीजिएगा। उसके बाद छोटा जो बैकपैक है उसमें जो इसेंशियल चीजें एक दिन के लिए जो ऊपर जा रहे हैं लौट रहे हैं वो रखिएगा, तो आपको ट्रैकिंग में आसानी रहेगी, दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी कि पूरा आपको जो वेट है वो नहीं उठाना पड़ेगा। बहुत बोझा उठा के मत चलिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। 16 किलोमीटर का ट्रैक बहुत बड़ा ट्रैक होता है। सेवेंथ आइटम की बात करें तो वो है एक वाटर बॉटल रखिएगा अपने साथ, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पानी मिल जाएगा जगह जगह पे। वाटर बॉटल रख लीजिएगा, सही रहेगा, नहीं तो फिर कहाँ लेते फिरेंगे। ऊपर जाएंगे तो वाटर बॉटल के रेट भी थोड़े ज्यादा कर देते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो नीचे से लेके ऊपर जाते हैं, उसकी कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। एट्थ आइटम की बात करूं तो वो है रेन कवर बैग के लिए और मोबाइल पाउच के लिए। जो मोबाइल पाउच कवर आता है रेन कवर, वो रख लीजिएगा, नहीं तो फिर वहां पन्नी में कुछ भी करेंगे आप भीग जाएगा वो जरूर रखिएगा। और रेन कवर बैग के लिए, जो भी आप बैग ले जा रहे हैं उसके लिए रेन कवर जरूर रखिएगा, तो आपके अंदर जो आइटम्स है वो भीगेंगे नहीं, रेन कवर लगा लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। नाइन्थ आइटम की बात करूं तो वो अपने साथ कैश जरूर रखिएगा। कैश इसलिए रखिएगा क्योंकि ऊपर जाएंगे तो एटीएम वगैरह की दिक्कत है, और कैश रखेंगे तो आपको आराम रहेगा वहां पे। तो कैश जरूर रखिएगा, उसको भूलिएगा नहीं। साथ ही साथ अपने साथ खाने पीने के लिए नट्स और चॉकलेट बार्स वगैरह रखिएगा, क्योंकि आप ट्रैकिंग पे जाएंगे तो ये सब आइटम थोड़े थोड़े खाते पीते रहिएगा, तो आपके लिए ठीक रहेगा। और हाइड्रेशन का ख्याल रखिएगा, बीच बीच में पानी भी पीते रहिएगा। टेंथ आइटम की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन लेटर और आईडी प्रूफ अपने साथ जरूर से जरूर रखिएगा, ये मत भूलिएगा। रजिस्ट्रेशन लेटर मैंडेटरी है और आईडी प्रूफ भी आप अपने साथ जरूर रखिएगा। इमरजेंसी आइटम्स की बात करूं इसके अलावा, तो अगर आप मान लीजिए सांस लेने में दिक्कत होती, बुजुर्ग हैं आप, तो फिर अपने साथ ऑक्सीजन छोटे सिलेंडर आते हैं वो भी आप रख सकते हैं, वो आपको वहां पे आराम देंगे। साथ ही साथ फर्स्ट एड किट भी आप रख सकते हैं,
और रखिएगा ही, क्योंकि पता नहीं क्या कब जरूरत पड़ जाए। तो इन सब आइटम्स को आप जरूर अपने साथ रखिएगा। जितने भी मैंने आपको बताया उसको मैंने प्रोडक्ट रिसर्च करके डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, एक बार जरूर चेक करिएगा, हो सकता है आपके कुछ काम के प्रोडक्ट्स निकल आए। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।